हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है राइट शेयर। यानी कि राइट शेयर होता क्या है, उसके क्या क्या फायदे हैं और उसके प्रोविजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से। तो आपको बता दूं कि ये तो बट नेचुरल है कि कोई भी कंपनी अगर जब अपने प्राइमरी स्टेज में होती है, यानी कि जब कंपनी की शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे उस कंपनी का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, स्लो होता है और कंपनी की इंस्टेबिलिटी होती है। यानी जरूरी नहीं है कंपनी का ग्रोथ ही हो, कंपनी का डाउनफॉल भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी ना नए नए आइडियाज, नए नए प्लान सोचना शुरू करती है और जिसकी वजह से उसका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ता है। यानी कि मार्केट के अंदर उसके शेयर्स की जो प्राइस है ना वो इंक्रीज होती है। अब सीधी सी बात है, वो कंपनी का ग्रोथ हुआ। अब कंपनी का ग्रोथ होगा तो उसकी प्रोडक्ट्स ना लोगों के बीच में क्या हो जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी। अब पॉपुलर होगी तो उसका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो और अच्छी होगी और उसका फाइनेंशियल पोजीशन साउंड हो जाएगा। तो इसी वजह से कंपनी को अब और ज्यादा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करना है, क्योंकि कंपनी का नाम हो गया है, लोग जानते हैं कंपनी को। अब वो और ज्यादा एक्सपांड करना चाहती है तो वो कंपनी क्या करेगी, मार्केट से लोगों के पास से और पैसा लेगी। तो और पैसा कैसे ले सकती है भाई, सीधा जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है। एक कंपनी का नाम है XYZ करके। अब उस कंपनी का अच्छा खासा पूरे मार्केट में नाम है, उस कंपनी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए पैसा, ठीक है। तो वो पता है आपको, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो ना, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के हिसाब से पहले उस कंपनी को, उसके कंपनी के प्रोविजन में भी लिखा होता है कि पहले आपको पूछना पड़ेगा क्या आप इंटरेस्टेड हो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। अगर आप बोलते हो ना मैं नहीं हूं, तब जाके वो जनरल पब्लिक को पूछते हैं। बट अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही बोलते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड है, आप हमको ही मतलब शेयर्स दे दो और आप पैसा ले लो, तो उस टाइम पे जो राइट मिली, यानी कि जो प्रेफरेंशियल राइट मिली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उस टाइम पे हम उस शेयर्स को, मतलब कि जो कंपनी उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर्स देगी उसको कौन सा शेयर कहेंगे, राइट शेयर कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ। मतलब कि ये शेयर्स किसको मिलता है, सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिससे उनको क्या हो, फायदा हो। ठीक है। देखो अब एक और चीज, इसका मीनिंग हम लोग और डिटेल में समझते हैं। राइट मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है किनको, जो लोग ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको, कि आप लोग आओ और कंपनी की जो सिक्योरिटीज है उसमें आके सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मतलब होता है आप सिक्योरिटीज को खरीदो, ठीक है। और उसको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और एक स्पेसिफिक पीरियड पे दिया जाता है। यहाँ पे जो शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं उसको राइट शेयर कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी पहले किसके पास जाएगी, आपके पास। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के क्या हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। अगर आप ना बोलते हो ना, फिर ही वो कहीं और जाएगी। बट अगर सारे शेयर होल्डर्स रेडी है कंपनी में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी आपको पहली राइट देगी कि आपका पहला हक है कि आप कंपनी में आके क्या करो, पैसा अपना इन्वेस्ट करो। बोलो क्लियर हो गया। और आपको पता है कि जो राइट शेयर होता है ना, वो मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है शेयर की, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई शेयर है जो है 2000 रुपए का, ठीक है, और कंपनी ऐसा डिसाइड करती है 2000 रुपीज पर शेयर। अब कंपनी ऐसा डिसाइड करती है कि हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो रेट होगा ना वो 2000 नहीं रखेंगे, वो आपको है ना 1600 या 1700 रुपए में एक शेयर देंगे। तो सीधी सी बात है, आपका तो फायदा ही है राइट शेयर में कि आपको तो कम पैसों में एक शेयर मिल जा रहा है, जिसकी वैल्यू 2000 है तो वो आपको कितने में मिल रहा है, 1600 में। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमको खरीदना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदो। अगर आप नहीं खरीदोगे तो कंपनी आपको इन दोनों के डिफरेंस का प्रॉफिट दे देगी। मतलब कि जैसे आपके पास मान लो कि 20 शेयर है, ठीक है, 20 शेयर आपको मिलते हैं राइट शेयर। अब 20 शेयर है तो 20 इंटू 400, क्योंकि अगर मान लो आप खरीदते और बेचते तो भी आपको 400 का फायदा हो जाता। तो इस तरह से राइट शेयर का पूरा वर्किंग होता है, जहां पे लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको, कि आप आओ और हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज को कम प्राइस पे खरीदो। बोलो क्लियर हो गया। आगे और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस। कौन से एडवांटेजेस है राइट शेयर के। तो सबसे पहला बात करें तो यहाँ पे जो राइट शेयर है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा मिनिमम होती है, बहुत कम में राइट शेयर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई तरह का ब्रोकरेज एक्सपेंस नहीं लगता। यानी कि जब हमारे पास राइट शेयर आते हैं तो यहाँ पे कोई तरह का ब्रोकरेज एक्सपेंस हमको भी नहीं देना पड़ता, कंपनी को भी नहीं देना पड़ता। तो इसलिए कंपनी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है।
ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, इट हेल्प टू मेक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको एग्जांपल देता हूं इसका, जैसे मान लो आपके पास कोई कंपनी के 100 शेयर्स है, कितने हैं 100 शेयर्स है। अब कंपनी ऐसा बोलती है कि 25:1 का रेशियो निकालती है कि जिनके पास 25 शेयर है उनको एक राइट शेयर मिलेगा, ठीक है। 25 पे कितना, एक राइट शेयर। तो मान लो आपके पास 100 है, तो आपको राइट शेयर कितने मिलेंगे, तो आपको राइट शेयर मिलेंगे 4। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि हर एक को अपना अपना एक हिस्से का शेयर मिलना चाहिए। क्लियर। आगे बात करें तो जो राइट शेयर है ना, वो प्रिवेंट करता है डायरेक्टर्स को इन्वेस्ट करने से, क्योंकि देखो डायरेक्टर इन्वेस्ट करेगा तो भाई बाकी सब लोग क्या करेंगे, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको तो बुरा लग जाएगा कि भाई सब डायरेक्टर ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इस वजह से यहां पे डायरेक्टर खुद इन्वेस्ट ना करे कंपनी में, इसलिए राइट शेयर को इश्यू किया जाता है। और राइट शेयर बहुत लोअर कॉस्ट में इश्यू होते हैं, यानी कम खर्चे में ये शेयर्स क्या होते हैं, इश्यू किए जाते हैं। फिर आगे बात करें तो आपको बता दूं, हमारे जो बीकॉम सेम3 की बैच है जिसमें हम लोग आपको टोटल 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स और आईएफएस। टोटल 6 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2399 में। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच को ज्वाइन करो, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है और अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो हमारी बैच में जुड़ करके आपकी टोटली सारी पढ़ाई हो जाएगी और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें आपका ही फायदा है। नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रोविजन ऑफ कंपनीज लॉ रिगार्डिंग राइट शेयर, की कंपनी के कौन से लॉ है राइट शेयर के रिगार्डिंग, कौन से प्रोविजन है कंपनीज लॉ के अंदर। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आपको पता है ना, कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज का जो लॉ है उसमें कौन सी चीजें बताई है राइट शेयर को लेकर के। तो पहला ऐसा देके रखा है कि जो राइट शेयर होता है ना, उसको ऑफर किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एक प्रपोर्शन में उनको इश्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके सब उनको ही दे देते हैं, उसका एक प्रपोर्शन होता है और उसकी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ इश्यू होता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे इतने प्रपोर्शन पे शेयर दिया जाएगा। बहुत सी कंपनी ऐसा भी बोलती है कि 10 शेयर के सामने 1 शेयर, 5 शेयर अगर आपके पास है तो 1 राइट शेयर मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रपोर्शन में कंपनी क्या करती है, राइट शेयर को इश्यू करती है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, व्हेन कैन अ कंपनी इश्यू शेयर्स, यानी कि कोई भी कंपनी कब शेयर्स मतलब राइट शेयर्स कब इश्यू कर सकती है। तो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो राइट शेयर 2 महीने बाद जब उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, पता है ना आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, तो जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले उस बिजनेस स्टार्ट करने के 2 महीने बाद राइट शेयर को वो लोग इश्यू कर सकते हैं। या तो फिर दूसरी कंडीशन कि कंपनी जो है वो 1 साल के बाद कर सकती है जब उसने पहली बार अपना शेयर मार्केट में शेयर इश्यू किया हो, आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, तब जाके कंपनी 1 साल के बाद इन शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। क्लियर हो गया। एक कौन सा, कंपनी जब बनी है उसके 2 महीने मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुए 2 महीने होने चाहिए, उसके बाद वो कर सकती है। या तो फिर कंपनी का 1 साल हो जाना चाहिए शेयर मार्केट में शेयर इश्यू करने पे। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो और कौन सी चीजें हैं कंपनीज के लॉ के अंदर, कौन से प्रोविजन है। तो तीसरा प्रोविजन है व्हेन अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज मेड, यानी कि बहुत सी बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का, उनको उनका एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। और यहां पे कंपनीज जो है वो ऑफर करती है किसी भी इंसान को। अब देखो जो जनरल मतलब बोलते हैं ना, जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें सारे शेयर होल्डर्स बैठे और मिलकर ये डिसीजन लिया कि राइट शेयर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं चाहिए, तब जाके कंपनी बाहर वालों के पास जाएगी और बाहर वाले के पास जाके पैसा मांगेगी। बट कब, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मानने चाहिए कि भाई हमको शेयर्स नहीं चाहिए, तुम जाके कोई भी पर्सन को दे आओ। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके अलावा कोई भी जनरल पब्लिक को कंपनी क्या कर सकती है, शेयर दे सकती है, राइट शेयर। बट किस कंडीशन में, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रेडी होने चाहिए कि उनको इन्वेस्ट नहीं करना। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बात करें नोटिस। जो कंपनी होती है ना वो एक नोटिस भेजती है शेयर होल्डर्स को जब वो चाहती है राइट शेयर को इश्यू करना। मतलब ऐसा ही नहीं कि भाई सीधा इश्यू कर दिया, एक नोटिस भेजी जाती है और इस नोटिस के अंदर कंपनी ये चीज स्पेसिफाई करती है कि कितने शेयर्स ऑफर किए जाएंगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और कितने दिन के अंदर वो शेयर होल्डर्स को उस एक्सेप्ट करनी होगी उस ऑफर को। मतलब होता है ना, कंपनी भी एक टाइम लिमिट देती है कि जैसे मान लो कि उसको 14 डेज के अंदर ही उस चीज को एक्सेप्ट करनी रहेगी। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से नोटिस भेजी जाती है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। नेक्स्ट एक्सेप्टिंग द ऑफर, सेम चीज मैंने अभी पढ़ाई वही है कि जब शेयर होल्डर जो है वो बाय नहीं करता शेयर्स,
मतलब जो भी कंपनी ने ऑफर किए शेयर्स, अगर वो ना बोलता है कि नहीं भाई हमको शेयर्स चाहिए नहीं, और उसकी टाइम लिमिट के अंदर उसने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया नोटिस भेजने के बाद भी, तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी ऑफर रिजेक्ट हो गई है। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑफर को और वो इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6, टाइम लिमिट। तो कंपनी यहां पे उसका एक मिनिमम 14 डेज का टाइम होता है कि 14 दिन का टाइम देना ही पड़ेगा, तब जाके ही वो राइट शेयर इश्यू करती है। यानी कि राइट शेयर के इश्यू करने के 14 डेज तक कंपनी को वेट करना होगा कि पैसा आए। ठीक है, तो ऐसा है कि 14 डेज की एक टाइम लिमिट दी जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट बात करें तो पॉइंट नंबर 7, राइट सेल। जो शेयर होल्डर्स है ना वो अपनी राइट्स को वेव कर सकते हैं, कि वो मतलब कह सकते हैं कि अपनी राइट को वेव करना मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मेरे को अगर मान लो राइट शेयर नहीं खरीदने बट मेरा दोस्त है उसको खरीदना है, तो वो कर सकते हैं ऐसा कि मेरी जगह पे मेरा दोस्त क्या करे, उस राइट शेयर को खरीद ले। तो इसको बोलते हैं राइट्स को वेव करना, कि मैं मेरी राइट्स किसी और को दे रहा हूं। ठीक है, बट ये चीज ना एक स्पेशल डिक्लेरेशन होना चाहिए, मतलब कंपनी की नोटिस में ये स्पेशल डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आप अपनी राइट किसी और को दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं कोई कंपनी का शेयर होल्डर हूं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मेरे पास उसके शेयर्स पड़े हैं। अब कंपनी राइट शेयर इश्यू कर रही है, कंपनी बोल रही है कि भाई तुमको चाहिए, बट हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग हमारी जगह पे किसी और को भी दे सकते हैं उस राइट शेयर को। ठीक है, पैसा मैं नहीं दूंगा, वही देगा। जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त को कि तू जाके राइट शेयर में इन्वेस्ट कर ले, मेरी सारी राइट्स तू ले ले। तो इस तरह से हो सकता है, बट उसके लिए स्पेशल डिक्लेरेशन होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द कंपनी कैन प्रोहिबिट सच ट्रांसफर ऑफ राइट बाय मेकिंग प्रोविजन इन दिस आर्टिकल। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कंपनी नहीं चाहती इस तरह का प्रोविजन बनाना, तो कंपनी क्या कर सकती है, इस तरह की राइट्स को प्रोहिबिट यानी कि कैंसल कर सकती है कि भाई इस तरह का हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं कि मैं अपनी जो है राइट वो किसी और को भी दे सकता हूं, बट अगर कंपनी नहीं चाहती तो उस पर प्रोहिबिशन भी लगा सकती है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल 7 इसके प्रोविजंस थे और ये बहुत इजी थे, और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपना टॉपिक यहां पे फिनिश होता है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।